फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में हमें करीब करीब 4.5% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी में जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है, किस वजह से सुजलोन एनर्जी में गिरावट होते हुए हमें दिखाई दे रही है। आने वाले समय में क्या इसी तरह की गिरावट हमें सुजलोन एनर्जी में दिखाई दे सकती है या नहीं? क्या चांसेस है आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में हमें कोई कुछ तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है भी या नहीं, या फिर ग्रेजुअली सुजलोन एनर्जी में इसी तरह की हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है। आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी का क्या टारगेट रहने वाला है, हम एज अ इन्वेस्टर अभी इस लेवल पे क्या करें, जो लोग सुजलोन एनर्जी में अभी फ्रेश एंट्री लेने का सोच रहे हैं उन्हें अभी क्या करना चाहिए। तो इन सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। साथ ही साथ दोस्तों सुजलोन एनर्जी को लेकर क्या अपडेट है, क्या न्यूज है, और उस अपडेट और उस न्यूज की वजह से आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में किस तरह की हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है, इसे भी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 8 रुपये 80 पैसे में, हाई बनाया इसने 8 रुपये 80 पैसे का, लो बनाया इसने 8 रुपये 35 पैसे का। और आप देख पाओ दोस्तों 8 रुपये 40 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें हमें 4.55% की एक गिरावट होते हुए भी दिखाई दी है। वहीं अगर आप इसके प्रीवियस क्लोजिंग को देखोगे तो प्रीवियस क्लोजिंग इसका 8 रुपये 80 पैसे हुआ करता था, और आज के दिन का इसका जो क्लोजिंग है 8 रुपये 40 पैसे का। दैट मीन्स प्रीवियस क्लोजिंग से भी लो में ये हमें आज के दिन ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। तो अभी हम एज अ इन्वेस्टर क्या करें, क्या सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी या नहीं, आने वाले समय में क्या सुजलोन एनर्जी हमें भागता हुआ दिखाई देगा या फिर सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगा। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है सुजलोन एनर्जी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विंड टर्बाइन सर्विस मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 18,427.3 मिलियन बाय 2027। मतलब दोस्तों विंड टर्बाइन सर्विस मार्केट 2027 तक 18,427.3 मिलियन डॉलर का होने वाला है। और इस मार्केट के अगर सीएजीआर को देखेंगे दोस्तों तो 8.3% सीएजीआर रहने वाला है। अब ये आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों क्योंकि आप लोग सभी अच्छी तरह का जानते हो दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी आखिर करता क्या है। सुजलोन एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर करता है, और सेकेंडली सुजलोन एनर्जी बहुत ही बड़ा एक सर्विस प्रोवाइडर भी है विंड टर्बाइन का। और यहाँ पर अगर इस आर्टिकल में अगर आप की प्लेयर को देखोगे दोस्तों तो सुजलोन एनर्जी का नाम सेकेंड पोजीशन में आ रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों पहला नंबर पे है सीमेंस विंड पावर, और जो सेकंड नंबर पे आ रहा है वो है सुजलोन ग्रुप। तो आप देख लो दोस्तों विंड टर्बाइन सर्विस मार्केट में ऑल ओवर ग्लोब में सुजलोन एनर्जी सेकंड नंबर पे आ रहा है, और इसका जो प्रेजेंस है ऑल ओवर वर्ल्ड में है। यहाँ पर देखो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, तो ऑल ओवर ग्लोब में इसका प्रेजेंस है, और ऑल ओवर ग्लोब में ये सर्विस प्रोवाइड करता है विंड टर्बाइन का। और ये जो विंड टर्बाइन मार्केट का जो रेवेन्यू जो 18,427.3 मिलियन जो 2027 तक होने वाला है, किस वजह से होने वाला है, क्योंकि दोस्तों एनर्जी प्रोडक्शन में हमें धीरे धीरे करके इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है। ऑफशोर एज वेल एज ऑनशोर विंड टर्बाइन टेक्निकल सर्विस भी दी जा रही है, और रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड भी हमें धीरे धीरे करके ग्रेजुअली बढ़ते हुए भी दिखाई दे रही है। और जिस तरह से डिमांड बढ़ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड बढ़ रहा है, सर्विस मार्केट में सुजलोन एनर्जी जो है वो सेकंड पोजीशन को होल्ड करता है। तो ये सारी चीज देखकर हम लोग इजीली कह सकते हैं कि नो डाउट आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में हमें बहुत ही अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। अब यहाँ पर देखो दोस्तों पीडब्ल्यू मिनिस्टर नीलेश कब्राल, उनका लोगों से ये कहना है कि धीरे धीरे कर लोगों का जो भी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी वो लोग रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करें, क्योंकि एवरी सिंगल ईयर पावर का जो डिमांड है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सरकार का जो विजन है जीरो एमिशन का वो एक ही तरह से फुलफिल हो सकता है अगर लोग पूरी तरीका से रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट कर दे, इंडस्ट्रीज भी शिफ्ट हो जाए, जो भी छोटे बड़े बिजनेस है उनका जो भी यूजेज है इलेक्ट्रिसिटी का वो पूरी तरीका से रिन्यूएबल एनर्जी में स्विच कर दे। ऐसा पीडब्ल्यू मिनिस्टर का अनुरोध है लोगों से। अब दोस्तों यहाँ पर देखो दोस्तों पावर मिनिस्टर का ये कहना है कि जितने भी स्टेट्स है उनको 2022-2023 तक उनका जो पावर डिमांड है वो विंड पावर से मीट करने का कोशिश करे। और उनका ये कहना है कि हर एक स्टेट में जितना भी पावर कंज्यूम हो रहा है उसका 6.94% पावर जो है वो विंड पावर से जनरेट हो और वो कंज्यूम की जाए। तो आप देख लो दोस्तों किस तरह से विंड पावर के सेक्टर में धीरे धीरे करके अडॉप्ट करने का सरकार अनुरोध कर रही है लोगों से एज वेल एज स्टेट से। अब यहाँ पर इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, हमारे पावर मिनिस्टर आरके सिंह उनके तरफ से ये बयान आया है कि 2030 तक इंडिया का जो पावर कैपेसिटी जो नॉन फॉसिल फ्यूल से हो रही है उसमें 50% से भी ज्यादा इजाफा हमें होता हुआ दिखाई
देगा। अब पावर डिमांड में साल दर साल 20% से भी ज्यादा हमें इजाफा होते हुए दिखाई दे रही है और इंडिया अब तक उस डिमांड का सिर्फ 40% ही पावर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करने में सक्षम है। उनका ये मानना है कि 2030 तक अराउंड 65% कैपेसिटी जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से पावर जनरेट की जाएगी, क्योंकि इंडियन मार्केट में रिन्यूएबल एनर्जी का हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। उनका यह भी कहना है कि ऑल ओवर ग्लोब में जो टोटल कार्बन लोड है उसमें इंडिया का सिर्फ 3.4% ही कंट्रीब्यूशन है। तो देखा है तो ऑल ओवर ग्लोब का अगर कार्बन लोड हम लोग कंपेयर करें तो इंडिया का उसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है और आने वाले समय में ये कार्बन लोड और भी हमें कमता हुआ दिखाई देगा इंडिया की तरफ से, क्योंकि अभी धीरे धीरे कर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं और इस वजह से आने वाले समय में ये कार्बन लोड भी इंडिया की तरफ से कम होता हुआ हमें दिखाई देगा। अब इंडिया में तो रिन्यूएबल एनर्जी से पावर जनरेट हो रही है, लेकिन अभी जिस चीज में हम लोग पीछे हैं वो है स्टोरेज को लेकर इंडिया में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम है और इस वजह से सरकार जो है वो पीएलआई स्कीम्स भी ला रही है, जिससे आने वाले समय में इंडिया का स्टोरेज जो है वो बढ़ जाए और रिन्यूएबल एनर्जी से जो पावर जनरेट हो रही है वहां पर स्टोर की जाए, ताकि पावर स्टोर करने में हमें कम से कम प्रॉब्लम हो और कम से कम पावर स्टोरेज लॉस भी हो। अब हम लोग अपने स्टोरेज को भी एक्सपेंड कर रहे हैं और इस वजह से हम लोग अब तक का एक सबसे बड़ा टेंडर निकाला है जो है 1000 मेगावाट का टेंडर, और ये देखा है तो ग्लोबली सबसे बड़ा टेंडर है अब तक। तो अब देख लो दोस्तों, ये आर्टिकल देखकर आप क्या समझ पा रहे हो? ये आर्टिकल देखकर हम लोग यही समझ पा रहे हैं कि आने वाले समय में किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। सरकार पीएलआई स्कीम्स ला रही है ताकि ये जो स्टोरेज का प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए। अच्छा खासा टेंडर्स भी सरकार ला रही है ताकि ये जो स्टोरेज का प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द हट जाए और हमारा जो टारगेट है वो जल्द से जल्द अचीव हो जाए। तो अब इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि नो डाउट रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में तो हमें आने वाले समय में ग्रोथ होता हुआ तो दिखाई देगा ही देगा, लेकिन अभी सुजुला एनर्जी में हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए दोस्तों आपको इसका चार्ट को अच्छी तरीका से देखना पड़ेगा, अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि किस तरह से सुजुला एनर्जी परफॉर्म कर रहा है। अब मैं आपको समझाने के लिए सुजुला एनर्जी के 6 महीने के चार्ट को दिखाऊंगा। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है? अब हमें यहाँ पर यही देखना है कि पिछले 6 महीनों में सुजुला एनर्जी ने किस तरह से परफॉर्म किया है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, पिछले 6 महीने का जो सुजुला एनर्जी का जो लो निकल कर आया है वो 5 रुपए 60 पैसे का, और जो सुजुला एनर्जी का जो हाई निकल कर आया है वो 9 रुपया 80 पैसे का। अब यहाँ से अगर आप इस लेवल तक देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सुजुला एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब करीब 75% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया। उसके बाद सुजुला एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी। फिर यहाँ पर देखो सुजुला एनर्जी में करीब करीब 20% का गिरावट होता हुआ दिखाई दिया। फिर यहाँ से हल्की फुल्की एक तेजी बनी, फिर 12% का एक तेजी बना इसमें। फिर यहाँ से देखो दोस्तों, सुजुला एनर्जी में फिर से हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी और ये स्टॉक हमें करीब करीब 23-24% तक गिरता हुआ दिखाई दिया। फिर यहाँ पर देखो दोस्तों, फिर से सुजुला एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी। फिर ये स्टॉक हमें 38% के करीब भागता हुआ दिखाई दिया और अभी देखो दोस्तों, सुजुला एनर्जी में फिर से हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है और ये स्टॉक हमें करीब करीब अभी 9% के करीब हमें टूटता हुआ अभी करंटली हमें दिखाई दे रहा। अब सुजुला एनर्जी के 6 महीने के चार्ट के परफॉर्मेंस देखकर आपको क्या समझ में आया? सुजुला एनर्जी के 6 महीने के परफॉर्मेंस को देखकर हमें यही समझ में आया कि जब जब सुजुला एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देती है तब तक सुजुला एनर्जी में हमें एक सेलिंग होता हुआ दिखाई देता है। सुजुला एनर्जी में 15 से 20% के करीब गिरता हुआ दिखाई देता है, उसके बाद फिर से सुजुला एनर्जी में तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। अभी सुजुला एनर्जी में जो हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों, देखा है तो सुजुला एनर्जी अभी सेम पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा है। तो अगर आप सोच रहे हो सुजुला एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का दोस्तों, तो अभी ये लेवल सही लेवल नहीं होने वाला है सुजुला एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का। अभी आप वेट करो। अभी तो सुजुला एनर्जी में 9% के करीब गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। जब ये गिरावट आपको 15 या 20% के करीब दिखाई देगा तब वो लेवल सही होने वाला है सुजुला एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का, क्योंकि अगर आप उस लेवल से एंट्री लेते हो तो नो डाउट शॉर्ट टर्म में आपको मिनिमम 20 से 25% का तो फायदा होगा ही होगा। तो ये ट्रिक उन लोगों के लिए रहा जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन लेना चाहते हैं। अब जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन लेना चाहते हैं दोस्तों, वो चाहे तो इस लेवल पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर थोड़ा वेट करके जब सुजुला एनर्जी और थोड़ा सा 15-20% तक गिरे वहां से भी आप फ्रेश एंट्री ले सकते हो। क्योंकि अगर आपका सुजुला एनर्जी को लेकर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो नो डाउट दोस्तों लॉन्ग टर्म का ये एक मल्टी बैगर स्टॉक रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से सुजुला एनर्जी परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह का ऑर्डर सुजुला एनर्जी को मिल रहा है, नो डाउट आने वाले समय में सुजुला एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी इस वजह से। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।